गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, एकदम स्वस्थ। चलिए, बहुत अच्छी बात। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। पिछले लेक्चर में हम लोग ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे थे। ग्रामीण परिवेश में आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ था ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। उस चैप्टर से रिलेटेड हम आपके लिए प्रैक्टिस शीट लेके आए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस शीट में लगभग 20 क्वेश्चंस होंगे जो है, ठीक है। उन्हीं 20 क्वेश्चंस में आज क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे जो है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए, ठीक है। चलिए बच्चों, जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट के बाद, इसके लिए हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे, ग्रामीण सामाजिक विकास। ठीक है बच्चों, ग्रामीण सामाजिक विकास। आपके 3 चैप्टर हो गए हैं। पहला चैप्टर हमने कराया ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, दूसरा कराया बच्चों ग्राम विकास प्रबंधन, तीसरा हमने कराया ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। आज से वो भी आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा प्रैक्टिस सेट के साथ में। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ग्रामीण सामाजिक विकास, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस शीट को। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रैक्टिस सेट बाय अंबुज सर, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं, एक भी मिनट की देरी न करते हुए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। बच्चों बताना सब कुछ आपको ही है क्वेश्चन जो, ठीक है। हमने आपको क्वेश्चंस, जब हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे, हमने एक एक चीज़ आपको सब पढ़ा रखी है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं है जो है, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा, लेकिन पीडीएफ, हाँ पीडीएफ में आपके आंसर लिखकर डलवा दूंगा, ठीक है। यानी कि इसी जो ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शन को हम क्या करवा देंगे, बोल्ड करवा कर डलवा देंगे पीडीएफ, ठीक है बच्चों। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करिए बच्चों। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। बच्चों ये हमने बताया था कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 26,000 आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर, ठीक है। कितने डॉक्टर पे बच्चों? 26,000 आबादी पर क्या है, एक एलोपैथिक डॉक्टर है, इस नेशनल रिपोर्ट हेल्थ 2019 के अनुसार, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था, ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये राजस्व लेखपाल 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फिर से रिपीट करिए। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। इसके लिए बच्चों कम से कम प्रत्येक जिले में 300 बिस्तर होने चाहिए बच्चों, ठीक है। क्या होना चाहिए? 300 बिस्तर होना चाहिए। जब हमने आपको बताया था चैप्टर के नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 3100 मरीजों पर एक बेड है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है, 3900 मरीजों पर एक बेड है, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए बच्चों? 300 होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है। बच्चों हमने आपको एक तरफ दिखाया था अग्रणी राज्य, आगे राज्य कौन से, स्टेट हेल्थ इंडेक्स
2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और हमने आपको बताया था पीछे राज्य कौन से, यानी पिछड़ी राज्य जो है, ठीक है। पिछड़ी राज्य तो आप जानते हैं सबसे लास्ट में हमारा उत्तर प्रदेश था जो है, ठीक है। लेकिन सबसे शीर्ष पे कौन था बच्चों, ये था हमारा केरल। कौन सा था बच्चों, केरल था जो है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। इसी क्रम पे हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, ठीक है। चलिए भारत में पहली स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू की गई थी? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये बच्चों हमने बताया बिता कि ये कब कब लागू की गई थी, पहली बार कब, दूसरी बार कब, तीसरी बार कब। तो भारत में पहली स्वास्थ्य नीति बच्चों कब लागू की गई है? ऑप्शन हमारे पास है 1965, 1970, 1983, 2003। बताइए बच्चों। तो भारत में पहली स्वास्थ्य नीति स्वतंत्रता के 36 साल बाद 1983 में लागू की गई थी बच्चों। यदि पेपर में आपसे पूछ लेता है कि दूसरी स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई, ये बच्चों हमारी की गई थी 2002 में। वहीं पर तीसरी स्वास्थ्य नीति के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीसरी स्वास्थ्य नीति हमारी 2017 में लागू की गई थी। और हमने तीसरी स्वास्थ्य नीति के बारे में क्या पढ़ा था बच्चों, वहाँ पे उसके उद्देश्य पढ़े थे, वहाँ पे उसके लक्ष्य पढ़े थे जो है, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत किस वर्ष की अवधि तक टीबी रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2020, 2022, 2025, 2030। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत किस वर्ष की अवधि तक टीबी रोग को मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है? ये बच्चों 2025 तक क्या किया गया है, ये लक्ष्य रखा गया है कि टीबी रोग को पूरी तरह से क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे। ये हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बच्चों ये लक्ष्य में पढ़ा था, ठीक है। ये क्या था, इसका प्रमुख लक्ष्य था, फोकस था इनका कि 2025 तक टीबी रोग को पूरी तरह से हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना। सेकेंड स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम किस्म का होना। थर्ड सभी के पहुंच के भीतर होना। फोर्थ उपरोक्त सभी। तो वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों में ये सभी बच्चों क्या है, शामिल हैं। ये क्या है, सभी चीज़ें सेवाएं, ये सभी सेवाएं क्या है, प्रावधानों में शामिल हैं, ठीक है। इसके तहत क्या है कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना था, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की उत्तम किस्म का होना, सभी की पहुंच के भीतर होना, ठीक है। सभी स्वास्थ्य सेवाओं का क्या होना, सुलभ होना बच्चों, ठीक है। ये सभी क्या किए गए थे, इस 2005 के प्रावधान में सभी चीज़ें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? राज्य स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है, जरा बताइए बच्चों। स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019 कौन जारी करता है, ये हमने आपको बताया था बच्चों। बताइए, नीति आयोग की, CBHI की, स्वास्थ्य मंत्रालय की, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग, बताएं। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। कौन करता है बच्चों? नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग किसके मदद से जारी करता है जो है, ये विश्व बैंक और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ क्या करता है, मिलकर ये एक रिपोर्ट तैयार करता है स्टेट हेल्थ इंडेक्स की, क्योंकि जारी कौन करता है, नीति आयोग। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था बच्चों, योजना आयोग था जो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई थी, बताएं भैया। अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार, ये क्वेश्चन अभी करा चुका हूँ पहले,
भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई थी? जी बताएं सर। ओ मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई थी? भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 को बनाई गई थी। कब बनाई गई थी बच्चों? 1983 को। ठीक है, 1983 ऑप्शन है, 2002 है, 1947, 2015 है। तो पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 को बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर कितने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 70 वर्ष, 85 वर्ष, 55 वर्ष, 92 वर्ष। 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है बच्चों। कितने वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? 70 वर्ष का। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का ये लक्ष्य है जो है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष तक का रखने का लक्ष्य रखा गया है। वेरी गुड, बहुत शानदार, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब कुछ आता है उन्हें। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक कुल जीडीपी का कितने प्रतिशत किया जाएगा? हमने बच्चों कल ही बताया था क्लास में, स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक कुल जीडीपी का 2.5% खर्च किया जाएगा। ठीक है, 2025 तक जीडीपी का कुल 2.5% क्या होगा? स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी। बताएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान कहाँ स्थित है? हमने कल बताया था आपको कि कहाँ स्थित है, कब इसकी स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान हमारा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेरी गुड, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये बच्चों कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, अहमदाबाद, गुजरात, गांधीनगर। तो ये हमारा बच्चों प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गुजरात के गांधीनगर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की स्थापना कब की गई? जी बताएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की स्थापना कब की गई? 1975, 1977, 1976, 1978। कब की गई थी बच्चों? इसकी स्थापना की गई थी 1977 को। कब की गई? 1977 को। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण कब किया गया था? ऑप्शन 1956, 1945, 1930, 1948। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण किया गया था बच्चों कब? 1953 को किया गया था बच्चों। हम लगता है यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गए हैं। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान निर्माण कब किया गया था? 1953 को किया गया था बच्चों। शायद यहाँ पे ऑप्शन गलत है जो है। ठीक है, चलिए इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, कि ऑप्शन सही है या मैं ही गलत हूँ जो है, एक बार चेक कर लूँगा इसको जो है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पेंडिंग में डाल देते हैं यहीं पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15,
नरेंद्र मोदी सरकार में वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स की स्थापना की घोषणा की गई है? नरेंद्र मोदी सरकार में वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की घोषणा की गई है? कानपुर, आगरा, गोरखपुर, बनारस। किस जिले में बच्चों ये की गई है? गोरखपुर में। कहाँ पे की गई है? गोरखपुर में। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान स्थित है? कहाँ पर स्थित है? भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन हमारे पास मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर। बताएं भैया कहाँ पर स्थित है भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान? ये है हमारा स्थित है बच्चों मुंबई में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए इसी क्रम पे अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17, 18, 19, 20 आपके लिए क्या हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लाए हुए हैं जो है। ठीक है, अब इनको बताना है आपको। जन औषधि योजना क्या है बच्चों बताएं? जन औषधि योजना क्या है? 17 क्वेश्चन पहला। कल हमने बताया था कि जन औषधि योजना क्या होता है कि जन औषधि योजना में यह राज्य सरकार के सहयोग से संचालित योजना होती है। पहली बात तो राज्य सरकार के सहयोग से संचालित क्या होती है? एक योजना होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जेनेटिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण। ठीक है, जन औषधि योजना में ये होता है कि इसमें क्या होती है? जेनेटिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, और राज्य सरकार के सहयोग से संचालित ये क्या है? योजना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। किलकारी योजना क्या है? किलकारी योजना क्या है बच्चों? किलकारी योजना के तहत परिवार के मोबाइल फोन पर महिला के गर्भावस्था, बच्चे के जन्म, बच्चों की देखभाल से जुड़े 72 ऑडियो संदेश, 72 ऑडियो मैसेज गर्भावस्था के से लेकर बच्चे के 1 वर्ष तक होने तक भेजी जाती है। ठीक है, यानी कि माँ जब गर्भावस्था में होती है महिला जो है, और तब से लेकर जब तक बच्चा उसका 1 साल तक नहीं हो जाता है तब तक क्या होता है? 72 ऑडियो मैसेज भेजे जाते हैं उसमें कि बच्चे की कैसे देखभाल करनी है, बच्चे को कैसे नहलाना है, बच्चे को कैसे खाना खिलाना है, बच्चे को कैसे लिटाना है, बच्चे को कैसे सुलाना है, बच्चे को अपनी माँ का दूध कब तक पिलाना है, कब तक नहीं पिलाना है, माँ उसकी कैसे देखभाल करे, और इसके साथ साथ बच्चे की देखभाल के साथ माँ अपनी कैसी देखभाल करे। ठीक है, इस किलकारी योजना में बच्चों ये है हमारा। ठीक है, इस सरकार की स्वास्थ्य से संबंधित कुछ पहल थे जो है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। ई रक्त कोष पहल क्या है? ई रक्त कोष पहल हमने आपको बताया था कि राज्य के सभी ब्लड बैंक को एक नेटवर्क से जोड़ने का काम ई रक्त कोष पहल का है। ठीक है, राज्य के सभी ब्लड बैंक को एक नेटवर्क से जोड़ने का काम किसका है? ई रक्त कोष का है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रोजेक्ट सनराइज पहल क्या है? प्रोजेक्ट सनराइज में क्या है बच्चों की पूर्वोत्तर राज्य के लिए, इसमें पूर्वोत्तर राज्य के लिए एड्स की यानी कि HIV वायरस की रोकथाम की दिशा में क्या ये विशेष कार्यक्रम है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्य हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है, तो प्रोजेक्ट सनराइज पहल में क्या है? भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एड्स के रोकथाम के लिए क्या है? ये एक दिशा के लिए विशेष कार्यक्रम है बच्चों। ठीक है, ये हमारे थे कुछ बच्चों 20 क्वेश्चन जो है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं चैप्टर से संबंधित जो है। ठीक है, कल आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे ग्रामीण सामाजिक विकास। ठीक है बच्चों, ग्रामीण सामाजिक विकास का हमारा एक नया चैप्टर होगा। ठीक है, ग्रामीण परिवेश में यानी ग्राम समाज एवं विकास में। ठीक है, परेशान तो बिल्कुल नहीं होने का, क्योंकि सिलेबस पेपर आने से पहले आपका सिलेबस पूरी तरह से मैं ख़त्म करा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कराऊँ जो है। ठीक है, इसी तरह के और अपडेटेड क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आऊँगा। बने रखें,
बने रहें, धैर्य बनाए रखें जो है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम क्लास को यहीं से ऑफ करते हैं, इस सेशन को जो है, ठीक है। कल फिर मुलाकात होती है एक नए जोश, नए उमंग के साथ और एक नए चैप्टर के साथ, ग्रामीण सामाजिक विकास की, ठीक। ग्राम के लोगों को कैसा सामाजिक विकास है जो है, ठीक है। कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, जनजातियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं जो है, ठीक है। इन सभी के बारे में कल हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए अच्छा बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।